वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। आज इस मंच पे बुलाने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आशा है आपको मेरी आज की कृति पसंद आएगी। मेरी सर्विस की 8 साल में जो कुछ मैंने देखा, सीखा और आगे भी मैं जो देखूंगी, तो अभी तक जो भी मैंने देखा है उसको समेट कर एक छोटी सी कविता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ये जो फौजी होते हैं ये हार्ड मास के बने नहीं होते हैं, ये जोश के बने होते हैं, इनकी रगों में खून नहीं, देशभक्ति बहती है। और बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोग अक्सर फौजियों के दिलों की बात को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि आखिर वो भी इंसान हैं, उनके अंदर भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। तो बस मैंने अपनी कविता के माध्यम से एक छोटा सा ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आखिर हम सब ये लोग इतना मुश्किल काम को अंजाम दे पाते हैं। क्योंकि वो मेरी कविता की शीर्षक से मैं आपको बताती हूँ कि बस बात तेरी वर्दी की है। वो भारत माँ से कहते हैं कि बस बात तेरी वर्दी की है जो मैं ये सारे काम कर पाता हूँ। तो मेरी कविता कुछ इस तरह है। माँ डर तो है हरदम ही मन में, माँ डर तो है हरदम ही मन में, बस बात तेरी इज्जत की है कि घर में रहना छत के नीचे है चाह मेरे ये मन में भी। घबराना यूं डर के उठना और बिलख के मेरे दिल का रोना, माँ किसे पसंद है गोली चलना, बस बात तेरे अपमान की है। खून में लथपथ यार का मेरे, खून में लथपथ यार का मेरे, यूं कहना देना पैगाम ये घर पे, हूं शहीद हुआ मैं मरा नहीं, माँ तेरा बेटा खुदा नहीं। ना बदला कुछ भी मौत से मेरी, कुछ लाल हुई बस चुनरी तेरी। थी फिक्र मुझे भी बीवी बच्चों की, बस बात तेरे अभिमान की थी। कि सरहद पर जब तक कोई मातम छाना, सरहद पर जब तक कोई मातम छाना और पल भर में फिर काफिर होना। ना भूले हम वो कुर्बानियां कोई, जब सीना चौड़े हम खड़े थे लड़ने। एक चीख उठी और आंख लगी, एक चीख उठी और आंख लगी, कुछ कदम गिरे कहीं एक तोप चली। था चाहा रोना चीख के तब भी, बस बात तेरी उस कसम की थी माँ। रेगिस्तान की गर्मी चुभती है माँ, रेगिस्तान की गर्मी चुभती है माँ, गला भी प्यास से कटता है। तेरी आन शान कर्तव्य हमारे, एक मुद्दा बस यही समझ में है माँ। सहस्त्र बच्चे कुछ सशस्त्र हुए बस, सहस्त्र बच्चे कुछ सशस्त्र हुए बस, दिल को एक ये सुकून दिया है खौफ ज़दा आंखें मेरी भी, एक बात तेरी सांसों की है। ठंड में कपती हर हड्डी मेरी, ठंड में कपती हर हड्डी मेरी, ना सांस बची ना चर्बी कोई। कुछ धुंधली सी अब याद है गर्मी, कभी सोचा तुमने क्या मुझ पे बीती। ना बात मेरे दमखम की है, ना बात देशभक्ति की है, कि ना बात मेरे दमखम की है, ना बात देशभक्ति की है। कि राज ये भी छुपा नहीं, ये बात तेरी वर्दी की है, ये बात तेरी वर्दी की है। ही मस्त पहाड़ों के दुल्हन की तरह हर एक सजे, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नमन करो। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु हंसकर फांसी पर झूले। आजादी का बिगुल बजा, दिल में उठे सबके शोले। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु
हंसकर फांसी पर झूले, आजादी का बिगुल बजा, दिल में उठे सबके शोले। ऊधम सिंह और मदन लाल, ऊधम सिंह और मदन लाल वीरों ने नाम कमाया था। अंग्रेजों को उनके घर में उनको ही सबक सिखाया था। अंग्रेजों को उनके घर में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम जल थल वायु सेना के वीरों के बीच कविता पढ़ रहे हैं, उनके समक्ष काव्य पाठ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा अवसर है ये। मैं एक कविता रखूंगी जो गलवान की घाटी में शहीद हुए वीर जवानों को समर्पित करी हैं। कुछ पंक्तियां उनके लिए, कुछ पंक्तियां शेयर करती हूँ। और उन जवानों को भी जो आज भी सीमा पर खड़े हैं और अपने परिवार को छोड़े हुए, अपने सुखों को का त्याग करके जो आज भी खड़े हैं, उनके लिए है। तुम गलवान के कण कण में इतिहास रचा कर चले गए, चीनी को नदियां में फेंका, शौर्य बढ़ा कर चले गए। स्वर्णिम है बलिदान तुम्हारा, अमर तुम्हारा स्वाभिमान, घुटनों पर लेटे आएंगे अब कपटी कायर शैतान। तुम जैसे ही वीर सपूते हिंदुस्तान की पूंजी है, आज तुम्हारी बलिदानी घट घट के स्वर में गूंजी है। बलिदान अमर तुम्हारा, स्वाभिमान अमर तुम्हारा, हिंदुस्तान अमर हमारा, वीर जवान अमर हमारा। और ये काफी लंबा गीत है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ दूसरे गीत की तरफ, जहां पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल श्री वीके सिंह जी के प्रारंभिक जीवन को दर्शाते हुए एक कविता रची है, जिसमें मेरा ये विचार रहा है कि स्वयं श्री जनरल वीके सिंह जी अपने प्रारंभिक जीवन को दर्शा रहे हैं। उससे संबंधित गीत आपके समक्ष रखती हूँ। आओ सुनाऊं अपने जीवन की वो कहानी, बचपन से छा गई थी मेरे खून में रवानी। चट्टान ने दी राहें, पत्थर पिघल दे पानी, कैसे मिला ये जज्बा, याद आए शाम सुहानी। आओ सुनाऊं अपने जीवन की वो कहानी, बचपन से छा गई थी मेरे खून में रवानी। बाबा की चारपाई चौपाल लगे पुरानी, सूरज ढले तो चल दे वंशज की वो कहानी। हम पांडवों के वंशज तो मर है खानदानी, इज्जत की खातिर मिट ले दे खून जैसे पानी। आओ सुनाऊं अपने जीवन की वो कहानी, बचपन से छा गई थी मेरे खून में रवानी। ताया बाबा या चाचा है राजपूत घर से, बनकर जवान रक्षा बनकर किसान अंधे थे हम, अटल उसूलों पे मिट गए दुश्मन के दांत खट्टे करा दे याद नानी। आओ सुनाऊं तुमको जीवन की वो कहानी, बचपन से छा गई थी मेरे खून में रवानी। एक वर्ष का बालक में चंचल था निर्भय मोर, एक रोज नाग के संग खेला तो मचा शोर। फिर वक्त की आंधी ने मेरा घर किया वीरानी, माँ को कैंसर ने जकड़ा उन्हें ले गया तूफानी। आओ सुनाऊं तुमको
बचपन की वो कहानी, बचपन अबोध मांगे माँ बाप की छावदानी। मुझसे मेरे पिता से माँ को है किसने छीना, वक्त को दया न आई नानी का पिघला सीना। मेरी देख रेख पालन नानी ने दायित्व उठाया, बेटी का इकलौता पुत्र नाना के रहने आया। चंचल था दौड़ता था घर भर में ठोकर खानी, शहद का मीठा मलहम नानी लगे लगाने। आओ पिलाऊं मधुरस बचपन की मीठी वाणी, मैं कभी न भूल पाऊं ममता भरी सुख छावनी। आगे भी पंक्तियां हैं, थोड़ा लंबा गीत है। तो इस प्रकार मैंने ये प्रयास किया है श्री जनरल वीके सिंह जी के प्रारंभिक जीवन को दर्शाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने सदस्य हैं मैं सभी को नमन करता हूं। यह सच है कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, परंतु आज भी अनेक समस्याएं अपने समाधान की प्रत्याशा में लंबी कतार बनाकर अपना इंतजार कर रही है। जैसे शिक्षा, गरीबी, गंदगी, बीमारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आत्मनिर्भरता आदि, जिसके लिए संकल्पित होकर हम सभी को एकजुट का परिचय देते हुए इन समस्याओं से दो चार करते हुए हमें इसे पराजित करना है। इसी से प्रेरणा पाकर एक स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है आजादी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आजादी प्रस्तुत करने से पहले मैं हरिवंश राय बच्चन जी की 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा कि भावुकता अंगूर लता से, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भर कर कविता का प्याला। कभी न कन भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, सुनने वाले हैं पीने वाले, आजादी मेरी मधुशाला, आजादी मेरी मधुशाला। मैं अब आजादी का आपके बीच रख रहा हूं। आजाद हैं तो बस हमें आजादी चाहिए, आजाद हैं तो बस हमें आजादी चाहिए, अपने मुल्क की नहीं बर्बादी चाहिए। जो कर रहे हैं खोखले प्यारे मेरे वतन, जो कर रहे हैं खोखले प्यारे मेरे वतन, हर हाल में उसकी हमें बदहाली चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है लूटा है सभी जुल्म सितम से, ऐसा नहीं है लूटा है सभी जुल्म सितम से, प्यार से लूटने वालों पर भी पहरेदारी चाहिए। बरसों से बिकते आ रहे, बरसों से बिकते आ रहे दुनिया भर की चीज यहाँ, वर्षों से बिकते आ रहे दुनिया भर की चीज यहाँ, जो खुद बनाकर बेचे ऐसा व्यापारी चाहिए। हर काम में सिर्फ उंगलियां उठाते रहे हैं हम, कोई हमें देखे जो गर तिरछी निगाहों से, उसे खाक में मिटा सकें ऐसी तैयारी चाहिए। दुनिया को देता आया है जो शांति का संदेश, दुनिया को देता आया है जो शांति का संदेश, उसमें नहीं किसी का दखल अंदाजी चाहिए। माना कि हर तरफ है एक घोर अंधेरा, माना कि हर तरफ है एक घोर अंधेरा, रोशन जहां जो कर दे एक चिंगारी चाहिए। मिलकर सभी ने देश को, मिलकर सभी ने देश को लाया इस मुकाम तक, मिलकर सभी ने देश को लाया इस मुकाम तक, जो आगे ले चले ऐसा अवतारी चाहिए। लगाकर जान की बाजी, लगाकर जान की बाजी जो देखा आजाद का सपना, लगाकर जान की बाजी जो देखा आजाद का सपना, हो साकार वह सपना वही खुशहाली चाहिए। आजाद हैं तो बस हमें आजादी चाहिए, अपने मुल्क की नहीं बर्बादी चाहिए, अपने मुल्क की नहीं बर्बादी चाहिए। धन्यवाद। कसम तोड़ देवो
वादे भुला दे, कसम तोड़ दे वो, हालत पे अपनी हमें छोड़ दे वो। ऐसे जहां से क्यों हम दिल लगाए, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ, बर्बादियों की अजब दास्तां हूँ। शबनम भी रोए मैं वो आसमां हूँ, उन्हें घर मुबारक हमें अपनी आहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी। थैंक यू। थैंक यू। आवाज नहीं विपिन आ जी की रही। आवाज नहीं आ रही ना? अनिता मैडम, आवाज नहीं आ रही। हाँ अनीता मैम, मैं आपसे कर रहा हूँ, लगता है आवाज अब ठीक हो गया है। तो आप अपना मधुर गीत सुनाएं अनीता मैम। विपिन जी मेरी आवाज बहुत ऊपर कर रही है लेकिन नहीं कर पा रही। तो मैं अब यहाँ से विदा लेता हूँ और हम लोग स्टार मेकर पे आते हैं। आप लोग हमसे हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग आए जरूर स्टार मेकर पे आए, मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। भागल जा रहे हैं। हाँ वो भाग रहे देखो लेको जाओ है पटक देखो भागा नहीं अभी नहीं अभी नीचे नीचे से निकल कर हां जब देखो अभी बच्चा लगो आओ नीचे छोड़ो बेटा। हां